वो फैसिलिटी है आप। अच्छा, ऑब्जेक्ट देखा, थोड़ा घुमा रहा होगा ना, बहुत घुमा रहा है। चलो ठीक है, अगर वो घुमा रहा है तुम घूम रहे हो तो मतलब अच्छी बात, लेकिन अगर तुम घूमना बंद करके बाहर बैठ के देख रहे हो तब गड़बड़ कर। ठीक है, तो देखो अच्छा चलो एक बात करते हैं कि अगर मान लो, अच्छा आधार कार्ड सभी लोग यूज करते हैं, सबके पास है, किसी के पास नहीं है, मेरे पास नहीं। तो मान लो आधार कार्ड की हम बात करें, तो आधार कार्ड की क्या जरूरत है, मतलब तुम्हारे पास एक यूनिक आइडेंटिटी आ गई है जिसमें तुम्हारी क्या है, डिटेल है ना, और तुम लोग अब उसको क्या करते हो, और उसको कहीं से कनेक्ट कर दिया गया हमारे फोन से। तुम्हारे पहले क्या था, हमारे पास पहले आधार कार्ड नहीं था, पहले हमारे पास क्या था, हाँ निर्वाचन कार्ड था, और उसमें नाम था, लेकिन हाँ तब भी नाम दो लोगों का या नेम और फादर नेम क्या हो सकता है, मैच कर सकता है, या तो फिर एड्रेस मिलाओ, कई चीजें मिलाओ, है ना। इसीलिए एक कंसेप्ट आया क्या, यार एक नंबर दिया जाए। ऐसा नहीं, वोटर आईडी में भी एक नंबर होता है, वोटर आईडी का क्या होता है, नंबर होता है। ऐसे ही आधार का भी क्या होता है, नंबर होता है, जिस नंबर से तुम्हारा आधार क्या होता है, पहचाना जाता है। उस नंबर के साथ तुम्हारा नाम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस, एज, दुनिया भर की बातें तुम्हारे बारे में, सिटी, स्टेट, कंट्री, ये सब सारी बातें उसमें क्या होंगी, लिखी होंगी। अच्छा, लेकिन यूज कैसे कर रहे हो तुम लोग, अलग अलग नंबर से, हाँ चलो ठीक है, यूज कर रहे हो अलग अलग नंबर से, वो ठीक है, लेकिन अगर मान लो तुम्हारे पास आधार कार्ड है, तुम्हारे पास फोन नंबर नहीं भी है, मेन चीज तुम्हारे पास क्या है, आधार नंबर में थंब भी क्या, थंब भी तो जुड़ा हुआ है तुम्हारा आधार नंबर से। सबसे पहले तुम्हारा आधार कार्ड के लिए एक नंबर देते हैं, और वो नंबर पूरी इंडिया में जितने आधार है सब में क्या है, यूनिक है, एकदम अलग नंबर होगा। जो भी आधार का नंबर है, कभी दो लोगों के आधार कार्ड का नंबर मैच करता है, कभी नहीं मैच करता। अब उसी आधार के साथ क्या करते हैं, तुम्हारा पहले आधार कार्ड बनाते हैं, एक नंबर देते हैं, नंबर देने के बाद उसके साथ क्या दे देते हैं भाई, अब उसके साथ थंब भी जोड़ देते हैं, आइरिस भी जोड़ देते हैं, तुम्हारा नाम, गांव, पता सब जोड़ देते हैं, ठीक है, उस नंबर के सहारे। कल को तुम अपने आधार में कहो कि हमें आधार कार्ड क्या करवाना है, इसमें अपना ये चीज गलत है, जो है हमें चेंज करवाना है, तो तुम क्या करोगे, वो मेनली तुमसे तुम्हारा आधार नंबर मांगता है। क्या मांगता है, आधार नंबर, कि भैया अपना आधार नंबर बताओ, या उसे चेक करना है किसी को, तो आधार नंबर के थ्रू तुम्हारी इंफॉर्मेशन क्या कर सकता है, चेक कर सकता है ना। और आज ये सब कुछ किससे हो रहा है, ऑनलाइन, और ये बना हुआ है किसमें, जावा में, ये बना हुआ है किसमें, जावा में। जावा में ही इन लोगों ने, ये डेवलपर्स ने क्या बना रखा है, जावा लैंग्वेज। देखो देखो एक लैंग्वेज है, लैंग्वेज तो किसी पर्पज से कहीं भी यूज हो सकती है ना। लैंग्वेज क्या है, दो या तीन चार लोगों के बीच में कम्युनिकेट करने के लिए, आपस में बात करने के लिए जो मीडियम है वही क्या है, लैंग्वेज है। ऐसा थोड़ी ना लैंग्वेज से सिर्फ ऑटोमेशन होता है या लैंग्वेज से सिर्फ डेवलपमेंट होता है, लैंग्वेज है। अगर जैसे हिंदी तुम्हें आती है तो हिंदी में क्या काम करते हुए तुम अलग अलग तरह के बिजनेस या अलग अलग तरह के काम नहीं कर सकते, कर सकते हो ना भाई। हम भी बस हिंदी बोलते हो और तुम भी हिंदी बोलते हो, तो बात खत्म ना। हम दुनिया के बहुत हाई फाई साइंस की बात करें, हम भी हिंदी बोलना जानते हैं, तुम भी हिंदी बोलना जानते हो, तुम आपस में बात करें तो कोई दिक्कत है, हिंदी हिंदी क्या उस बात को नहीं कर पाएगी, कर ली, होता है कि नहीं ऐसा। तो लैंग्वेज है, मान लो जावा लैंग्वेज में इन्होंने क्या किया, डेवलपमेंट किया। किन लोगों ने, जिन लोगों ने आधार बनाया है,
जो ये पूरा आधार का सिस्टम बनाया है जिसको तुम आज यूज कर रहे हो, उन लोगों ने ये बनाया है। तो उन्होंने क्या किया होगा? पहले ये सोचा होगा कि एक कंसेप्ट क्या, कि एक आधार का क्या होगा, एक कॉन्सेप्ट होगा कि एक चीज क्या होगी, आधार। आधार के साथ क्या होगा, एक नंबर होगा जिसको बोलेंगे क्या, आधार नंबर। फिर और क्या होगा, जिस आधार नंबर के साथ हम बात करेंगे, फिर एक क्या होगा, अंगूठा होगा, फर्स्ट नेम होगा, लास्ट नेम होगा, आइरिस होगी, ऐसे करके 10 तरह की क्या होंगी उसकी इंफॉर्मेशन। यही है ना, यही था ना। उन लोगों ने डेवलप कैसे किया होगा, जानते हो? जब जिन लोगों ने बताया होगा कि हमें ये चाहिए, वो समझो अप्लाई हुए। गवर्नमेंट के कुछ ऑफिशियल्स गए होंगे बड़े बड़े, जो जाके बात की होंगे कि हमें इस पूरे कंट्री के लोगों को मैनेज करने के लिए क्या चाहिए, एक ऐसा सिस्टम चाहिए जो सेंट्रलाइज्ड हो। और जो वोटर आईडी है उसके साथ एक इशू ये आ रहा, कह रहे थे कि वोटर आईडी कितनी थी, 2 थी। एक कहाँ थी भाई, आप हम एक दिल्ली में बनवा ले रहे हैं और एक हम कहाँ बनवा ले रहे हैं, कहीं और भी बनवा ले रहे हैं। लेकिन ये चीज क्योंकि अब हाँ एक ही हो, तो आधार नंबर किसी को 2, मतलब वही है ना कि 2 अलग अलग, एक आदमी 2 ना बनवा पाए। तब तो ऐसे वो पूरा सिस्टम उसने आके क्या हुआ होगा, कुछ लोग आए होंगे समझाए कि भैया कुछ आधार का सिस्टम बना दो, है ना, इसका नाम क्या रखे, चलो आधार रख देते, ये बेस रहेगा हर चीज़ों के लिए, तो इसका नाम क्या रख देते हैं, आधार रख देते हैं। और आधार कार्ड में ये सारी इंफॉर्मेशन रहेगी, और आधार कार्ड कभी डुप्लीकेट नहीं बन सकता, क्योंकि जब भी नया बनाओगे तो आधार नंबर रहेगा, और उसके लिए क्या रहेगा, थंब रहेगा, आइरिस रहेगी, और ये कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जो कभी भी 2 लोगों की मैच नहीं कर सकती। 2 लोगों की उंगलियों के निशान कभी मैच नहीं करते। 2 लोगों की उंगलियों के निशान हमेशा क्या होते हैं, हमेशा क्या होते हैं, चेंज होते हैं, ठीक है, कभी भी मैच नहीं करते। तो ऐसी चीज़ों का यूज़ करके इन लोगों ने ऐसा कुछ उनको बताया, तो उनको समझ में आया कि ठीक है इसके लिए हम कोडिंग करते हैं। तो उन्होंने क्या किया होगा, आधार नाम की क्लास बनाई होगी। यार जावा में काम करना है, हम बहुत अच्छे प्रोग्रामर नहीं है, तब भी मैं बताएगा तो हम क्या करेंगे, क्लास बनाएंगे। आधार के लिए हम क्या बनाएंगे, क्लास बनाएंगे। चलो बना दें। अब भाई हमें आधार से रिलेटेड काम है, तो हम क्या करते हैं, जो मेन मेरा पर्पस है उसके लिए क्या बनाते हैं, एक क्लास बनाते हैं, और उसको करने के लिए जितने काम करने होते हैं उसके लिए क्या बनाते हैं, मेथड। यही तो होता है ना, क्लास बनाते हैं और फिर वही ऐसे ही काम करते हैं लोग। जैसे जब बीए बताएगा डेवलपर को, कभी ये सोचो, देखो जब बीए बताएगा, जो बीए जानते हो ना, बिजनेस एनालिस्ट, जो क्लाइंट से बात करके रॉ रिक्वायरमेंट ले आता है उनको समझ के, हाँ, तो वो रॉ रिक्वायरमेंट क्या करता है, समझ के उससे बिजनेस से आके बताता है कि भैया ऐसे, या लिख के देता है क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। तो वो सारी बातें समझाता है कि भैया एक ये होना चाहिए, आधार नाम की इनको एक चिड़िया चाहिए जिसमें फलाना हो फलाना हो फलाना हो फलाना हो फलाना। तो उसने काम देखा, तो उसने अच्छा पूछा क्या होना चाहिए, तो उसने कहा भैया आधार का एक सिस्टम होना चाहिए कि भाई किसी का आधार कार्ड बन सके। बनने को क्या कहते हैं अंग्रेजी में, मेड, हाँ, मेकिंग या ऐसा कुछ है। और एक वर्ड और चलता है, वैसे हम कुछ बनाते नहीं हैं, बनाई तो चीजें जोड़ के जाती है ना, कुछ जोड़ के कुछ चीज बना देते, हम बनाते नहीं हैं, हम क्रिएट करते हैं। हम जो करते हैं काम, इसे हम क्या बोलते हैं, क्रिएट करना, बनाना नहीं। देखो बनाने में और क्रिएट करना मतलब जो चीज क्या है, एग्जिस्ट नहीं करती थी उसे क्या कर देना, मतलब क्रिएशन। जैसे हम लोग कहते हैं क्या, हम लोग क्या है, क्रिएशन, ये सब क्या है, क्रिएशन। तो हम लोग क्या करते हैं, चीजें क्रिएट करते हैं। तो हमें समझ में आएगा, एक क्लास बनाएंगे और क्लास के अंदर कुछ मेथड्स क्रिएट करेंगे। अब क्रिएट कैसे करेंगे, अंदाजुआ थोड़ी करेंगे कि 10 मेथड बनाना है, कुछ भी 10 बना दो। अरे हम अपना काम देखेंगे। तो हमें समझ में आया एक काम है क्या, आधार बनाना। क्या करना, आधार बनाना। तो हमने एक मेथड बनाया, तो एक मेथड बना देंगे वो पब्लिक स्टैटिक वाइड, और उसका नाम रख देते हैं क्रिएट आधार।
हमें बनवाना है यार इस समय। कहाँ बनवाना, कहाँ जाए बताओ? जाए जल्दी से बन जाए या भीड़ ना हो जाती? भीड़ नहीं है। एक आदमी बता दो जो सबसे है वहां भीड़ नहीं। चल मतलब आधे घंटे में बन जाएगा तुरंत तब फिर। तो देखो एक मेथड है क्या, क्रिएट आधार। जैसे वही है या सब लोग हम बना रहे हैं, हम कैसे बनवाएंगे? हम जाके कहते हैं आधार बना दो, अपनी इंफॉर्मेशन देते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स देते हैं, सामने वाला पढ़ता है, वेरीफाई करता है और क्या करता है, यही एक क्रिएट कहाँ करता है? वो मेथड थोड़ी बनाता है, वो तो वेबसाइट खोलता है ना। आधार की जो इंडियन गवर्नमेंट की साइट होगी वो खोलेगा, वहां पे नया आधार, एक बटन होगी यार वहीं छोटी सी, न्यू आधार, उस पर क्लिक करता होगा, एक पेज खुल जाता होगा, वहां सारी डिटेल क्या करता होगा, डालता होगा। यही है ना। तो ये जो काम है क्या कर रहे हैं, आधार बना रहे हैं ना। तो ये तुम्हारा काम कैसे चल रहा है, क्योंकि उसके लिए एक मेथड बना हुआ है। जब तुम्हारे पास जो एक सॉफ्टवेयर यूज करते हो जो तुम्हारा आधार बनाता है, वहां एक बटन होती होगी न्यू आधार या क्रिएट आधार, ऐसा कुछ करके होगा, क्लिक करता होगा न्यू आधार, तो एक नया पेज खुलता होगा और नए पेज में सारी इंफॉर्मेशन डाल के तुम्हारा आधार कार्ड क्या कर देगा, वो बना देगा। यही करता है ना। तो ये कैसे हो रहा होगा? क्योंकि एक डेवलपर रहा होगा जिसने एक क्लास बना के उसके अंदर एक मेथड बनाया होगा और मेथड का नाम क्या रखा है, क्रिएट आधार। तो यही कोड चलता है जो सामने तुम्हारे दिख रहा है, इसी के अंदर कोड लिख देगा डेवलपर, जो क्या करेगा, सारी इंफॉर्मेशन को लेगा और कहीं जाके स्टोर करके रख देगा। और जानते हो दुनिया भर का काम कर रहे हो, वी टाइगर यूज कर रहे हो ना, बार बार लीड बनाते हो, ये करते हो, वो करते हो, सब कहाँ जाता है? सर्वर पे नहीं यार, वो तो जाता ही है सर्वर पे। वी टाइगर के पास, हर एक सॉफ्टवेयर के पास एक चीज होती है जिसको बोलते हैं डेटाबेस। नाम सुने हो? ये वर्ड याद रख लो। नाम भी देखो क्या रखा गया है, डेटाबेस। यहां बात किसकी हो रही है? डाटा की बात हो रही है ना। और यहां बात हो रही है डाटा बेस, है ना। इसी के अंदर तुम्हारा सारा डेटा स्टोर होता है। तो जानते हो ये यही मेथड करेगा, इसी के अंदर कोड लिख दिया जाएगा, डेवलपर क्या करेगा, लिख देगा। मान लो यही है, यहां पे अभी तो हम कोड नहीं लिख रहे हैं, मान लो कोड क्या हो गया, कि भैया आधार को, उसके लिए कोड, अच्छी ये लाइन जानते हो कि नहीं, डबल स्लैश जो लगा रहे हैं, ट्रिपल की जरूरत नहीं है, डबल, इसका मतलब होता है कमेंट। तो बस इस मेथड में मान लो कोड लिख दिया गया, अगर डेवलपर यही कोड लिख देगा आधार क्रिएट करने का, तो आधार क्या होगा, क्रिएट होने लगे। चलो अच्छा, मान लो आधार में आधार बन गया, तो सबका आधार नंबर क्या होगा, यूनिक होगा। चलो यहां लिख देते हैं, अभी हम कोई भी नंबर लिख दे रहे हैं, लेकिन ये जान लो हमेशा क्या होगा, यूनिक होगा, जिसका आधार होगा। सर स्ट्रिंग लिख दिया है हमने ना, मान लो यही क्या है, आधार नंबर। अभी तो फिक्स लिखा हुआ है, मान लो हर बार ये क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, और हर बार ये क्या जनरेट हो रहा है, यूनिक। ठीक है, इसलिए हमने वेरिएबल का नाम क्या रख दिया है, यूनिक। अब ये मेथड है, ये मेथड क्या करेगा, आधार क्रिएट करेगा। तो आधार को क्या देगा, एक यूनिक नंबर देगा, या इसका नाम ये रख दें, आधार नंबर। नाम तो कुछ भी रख सकते हैं किसी वेरिएबल का। अच्छा ये कैसा वेरिएबल है, स्टैटिक या नॉन स्टैटिक,
क्या लोकल है यार, क्यों बेइज्जती करा रहे हो हम लोगों की? इतने दिन से बताओ, हम लोग बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्लासेस रोक रहे हैं तो, लेकिन भाई अगर कोई वेरिएबल किसी मेथड के अंदर डिक्लेयर होगा तो वो लोकल वेरिएबल होगा ना। वो स्टैटिक या नॉन स्टैटिक तो तब होगा जब क्लास के अंदर होगा और मेथड के बाहर। इस जगह ये कौन सी जगह है? ये देखो, ये कौन सी जगह है? क्लास के अंदर है लेकिन मेथड के बाहर। कौन किसके अंदर है या बाहर, ये डिसीजन लेने के लिए तुम इस कर्ली ब्रेसेस का सहारा लेते हो। यहां शुरू हो रहा है ना और यहां खत्म हो रहा है ना, तो ये है। देखो है भी क्लास, ऐसा नहीं एक स्टैटिक नॉन स्टैटिक वेरिएबल कुछ भी, जैसे मान लो int a = 100, ये नॉन स्टैटिक है। यहां लिखो तब भी वही बात है, ध्यान से देखना, यहां लिखो तब भी वही बात है। अब भी ये वो जगह है जो क्लास के अंदर है और मेथड से बाहर है। हर चीज की एक बाउंड्री है। यहाँ कर्ली ब्रेसेस से शुरू होती है, कर्ली ब्रेसेस हम क्यों कर रहे हैं मेथड के बाहर? क्योंकि कोई भी मेथड होगा तो पहले शुरू होगा और पहले ही क्या हो जाएगा, खत्म हो ना। तो भाई ये क्या है? ये नॉन स्टैटिक है ना, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। ये आधार नंबर क्या है? लोकल वेरिएबल। यार क्या कर ही रहे हो? हम सही बताएं, तुम लोग ये जो प्रोग्रामिंग कर रहे हो या जो कर रहे हो, बस तुम लोग वैल्यूज को इधर से उधर घुमा रहे हो। कोई वैल्यू यहाँ आ रही है, उसको इधर से उधर दे दे रहे हो। क्या कर रहे हो? आर्गुमेंट से पास कर रहे हो, रिटर्न कर रहे हो, फिर उसको स्टैटिक में रख दे रहे हो, नॉन स्टैटिक में रख दे रहे हो। इससे ज्यादा कुछ कर नहीं रहे। वैल्यूज को क्या कर रहे हो तुम? इधर से उधर घुमा रहे हो। और उसके लिए कई टाइप के वेरिएबल है, और एक ये जानते हो तुम यार, ये लोकल वेरिएबल है ना। अगर ये क्रिएट आधार एक मेथड है, बन गया। अब चलो डेवलपर ने इतना बनाया तो ऐसे थोड़ी ना है। मान लो तो पूरा कोड लिखेगा, हमने कमेंट डाल दिया है, मान लो पूरा क्या किया, 100 लाइन का कोड लिखा, जिसकी वजह से क्या जनरेट हुआ, एक आधार नंबर। अब जैसे मान लो एक न्यू करके एक और क्लास बना, आधार को कौन यूज करेगा? लिख देते हैं आधार यूजर। और मेन मेथड में वो क्या करेगा? कॉल करेगा। कॉल क्या करेगा भाई? भाई दूसरे क्लास का मेथड है तो कैसे कॉल होगा? पहले क्लास का नाम लिखोगे, आधार डॉट क्रिएट। ये मेथड क्या करेगा? आधार नंबर क्रिएट कर देगा, आधार नंबर बना देगा। होगा कि नहीं होगा? मतलब ऐसा ही कुछ है। बस तुम्हें लग रहा होगा यार यहाँ तो एक लाइन लिखे कर रहे हैं आधार बना देंगे। हम आधार नहीं बना दे रहे हैं, लेकिन हो सकता है यहाँ 100 लाइन का कोड लिखा हो, 200 लाइन का कोड लिखा हो जो डेवलपर ने लिखा हो, लेकिन अंतिम में रिजल्ट यही होगा। आधार बनवाने जाओगे तो आधार बन के एक नंबर ही मिलेगा। अगर आधार बना के तुमको भी आधार नंबर के बजाय इतना बड़ा फर्रा दे दे तो लो भैया यही तुम्हारा आधार कार्ड है, समझ लो इसको, आदमी इस्तेमाल कर पाएगा नहीं। चीजों को आसान बनाना जरूरी। जो नॉर्मल आदमी है कि आधार कार्ड ऐसा थोड़ी ना, आधार कार्ड करने के लिए इंजीनियरिंग करोगे, सॉफ्टवेयर सीखोगे तब आधार कार्ड यूज करोगे। तो कैसे उसको आसान बनाए कि नॉर्मल पढ़ा लिखा आदमी, 5वीं 6वीं का आदमी भी समझ सके। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया? आधार नंबर। वही कह रहा है ना, अभी हमने एक लाइन का कोड लिखा, मान लो यहाँ 100, 150, 200, 250, 500 लाइन का कोड लिखा होगा, जो आधार नंबर का पूरा लॉजिक यूज करके आधार नंबर क्या कर रहा होगा? क्रिएट कर रहा होगा, बना रहा होगा। तो अंतिम में तो एक आधार नंबर मिलेगा ना। हमने यही कहा कि मान लो आधार नंबर मिल गया, और अभी तुम्हें लग रहा है कि यार एक ही लाइन लिखी है, हम कह रहे हैं मान लो 2500 लाइनों का कोड लिखा हुआ, और अंतिम में एक रिजल्ट क्या मिलता है तुमको? आधार नंबर। क्लियर है? अब इसके बाद अब क्या करेगा? अच्छा, आधार बन सकता है, और क्या हो सकता है? आधार हम बनवा लेंगे, फिर हम कभी जाके मान लो हम कुछ भूल जाए, मेरे पास आधार नंबर है, आधार कार्ड खो गया है, अगर हमें जानना है उसके साथ कौन नंबर है, कौन क्या है, या ऐसी इंफॉर्मेशन अगर हमें जाननी है, तो हम क्या करें? हम लगाएं, जो भी करें, हम वहां जाएं,
और हम वहाँ इंफॉर्मेशन अपनी वापस देख सकें कि हमने क्या वो लिखा था। कि मान लो सपोज करो मेरा, भाई देखो चीज़ें बनती है तो हर सिनेरियो सोच के बनती है। मान लो मेरे पास क्या है, मेरे पास आधार नंबर सिर्फ मेरा बचा और हमें कुछ याद भी नहीं आ रहा, मेरे साथ कोई है भी नहीं, अब हम क्या करें? तो आधार नहीं, मोबाइल भी नहीं है, मेरा दिमाग ही नहीं काम कर रहा है, मोबाइल कहाँ से काम कर रहा होगा। लेकिन मेरे पास मान लो जेब में कहीं या कैसे भी मेरे पास क्या है, आधार नंबर। तो वो नंबर के सहारे हम जाके बताएंगे तो कोई मेरी डिटेल बता सकता है, भैया देखो तुम्हारा भले भूल गए हो लेकिन तुम्हारा घर वहाँ है, तुम्हारा नाम फलाना है, डिमाका है, इस जगह के रहने वाले हो तुम, ऐसे है। वो बता देगा कि नहीं देगा? किसके सहारे? और कई बार हमें देखने की जरूरत पड़ती है, हम कहते हैं यार मेरा आधार पे कौन सा नंबर है बता दो, मेरा आधार में क्या एड्रेस लिखा है वो बता दो, तो हम मांगते हैं ना। तो यार मांगते हो मिलता है ना, आधार यूजर को मिलेगा ना, लेकिन तभी मिलेगा जब वो चीज पहले से क्या होगी, बनी हो। आधार बनाया इसने, सारी इंफॉर्मेशन ले जाके कहाँ रख दी, डेटाबेस में स्टोर करके रख दी। अब वहां से उठ के कैसे आएगी? डेवलपर इसके लिए फिर कोड लिखेगा। जैसे तुम आधार बनवाने जाते हो ना, तुम आधार बनवाने गए तो तुम क्या करते हो? तुम अपनी सारी डिटेल देते हो, वो तुम्हारा आधार बनाता है। तो एक चीज होती है डेटाबेस। क्या होता है? डेटाबेस। डेटाबेस कैसा होता है मालूम है? एकदम ऐसा ही, इससे आसान है चीज क्या, ये ऐसे ऐसे, ये वही मैथ वाली 4 खाने वाली कॉपी कि सब कुछ कैसे है, ऐसे है। रो, और इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं रो। ये क्या है? रो। और रो के अंदर क्या होते हैं, ये कॉलम। हाँ, कॉलम बोलो और क्या बोलो, सेल बोलो, ठीक है। ये क्या है? रो और कॉलम। इसी के फॉर्मेट में होता है। ऐसे डेटाबेस भी होता है। जैसे मान लो तुम कुछ भी आधार बनाते होगे ना, तुम लोग के पास एक डेटाबेस होता होगा, उसी डेटाबेस में जाके तुम्हारा नाम, गांव, पता सब कुछ क्या हो जाता है, सेव। अब लेकिन तुम पहुंचते हो ये जानने के लिए कि ये आधार नंबर है, मेरा नाम बताओ क्या है, हमें नाम नहीं याद आ रहा। बिल्कुल, वो आधार नहीं, आधार मेरे पास आधार कार्ड नहीं है, आधार नंबर है। हमने अपने हाथ पे यार टैटू बनवा रखा था आधार नंबर का, कि खो जाए तो कोई देखे तो समझ जाए कि अच्छा ठीक है भैया इसको ले चलो वहीं। वो आधार नंबर क्या करता हो, डालता हो तो बता दे भैया तुम्हारा नाम ये है और तुम्हारा ये है ना। तो ऐसे ही डेटाबेस होता है। जैसे ऐसे होगा आधार नेम, मान लो, और क्या होगा, नंबर, एज, है ना, एड्रेस, मतलब 72 चीजें होंगी तुम्हारी। सारी डिटेल ऐसे एक कॉलम बना होगा सबके। अब ऐसा थोड़ी ना है पूरे इसमें तुम्हारा अकेले होगा, तुम्हारा कहाँ आ जाएगा, एक लाइन में आ जाएगा ना, बाकी दूसरे का होगा, तीसरे का होगा, चौथे का होगा। ऐसे कितने लोग होंगे, लाखों, करोड़ों, अरबों लोग है ना। इंडिया में 1 अरब से ज्यादा लोग होंगे जिनके पास क्या है, आधार कार्ड। तो बस ऐसे एक एक लाइन सब कुछ है जिसमें उनका नाम क्या है, नंबर क्या है, एज क्या है, एड्रेस क्या है, और यही समझ लो क्या है, डेटा बेस है। जब तुम जाके जाते हो ना जीमेल पे, यूट्यूब पे, या मोबाइल, एंड्रॉयड मोबाइल पहली बार लेते हो, तुम्हें क्या करना होता है, लॉगिन करना होता है ना। तो अपनी इंफॉर्मेशन डालते हो ना, तो या लॉगिन नहीं, अगर मान लो तुमने पहली बार यूज कर रहे हो तो क्या करोगे? अगर यूट्यूब पहली बार यूज करना है तो क्या करोगे? तुम्हें लॉगिन करना पड़ेगा। नहीं लॉगिन कर सकते, तुमने पहली बार जिंदगी में यूज कर रहे हो, तो तुम क्या करोगे, पहले एक अकाउंट बनाओगे यूट्यूब पे या जिस पे भी, क्या करोगे, अपना एक अकाउंट बनाओगे। इसके बाद फिर यूट्यूब पे जाके चीजें देखोगे और नहीं देखोगे, यही होगा ना। तो जब अकाउंट बनाओगे तो यही सारी इंफॉर्मेशन यही एक जगह जाके क्या हो जाएंगी, इसी क्या बोलते हैं, डेटाबेस। तो और यहाँ एक लाइन में एक लोग का हो रहा है, यहाँ कितनी लाइनें हैं, अनंत भी नहीं है, लेकिन लगभग 10 लाख से ऊपर, मिलियंस में, ठीक है। या कुछ और डेटा, ये तो एक्सेल फाइल है, डेटाबेस में कितना भी हो सकता है, करोड़ों, अरबों, खरबों, जितना भी तुम चाहो उतनी लाइनें रख सकते हो। लेकिन डेटाबेस होता ऐसे ही,
कॉलम होंगी, कॉलम के अंदर क्या होगा उसका, नीचे उसका डाटा होगा। भैया आधार नंबर, जैसे मेरा क्या है, अभी तो मेरे पास है ही नहीं, मान लो ये है, नहीं नेम, जैसे मान लो क्या हो गया, राहुल हो गया, और नंबर हो गया कुछ, एज हो गई, एड्रेस हो गया, ठीक है। तो मतलब जो भी है ऐसे ही डेटा स्टोर होता है। ये तो एक आदमी का डेटा होगा, ऐसे कितने लोगों का हो सकता है, लाखों करोड़ों अरबों लोगों का डेटा। तो लेकिन वो भाई जब आधार बनाए तो सब कुछ जाके डेटा क्या हो गया, सेव हो गया। जब तुम अपना आधार नंबर दिखाओगे कि भैया मेरा नाम बता दो, हम भूल गए, तो आधार नंबर तुम्हारा डालेगा तो वो नाम लेके आएगा ना, कहाँ से आएगा, इस रखा तो सब डेटाबेस में है ना, डेटाबेस में से ऐसा थोड़ी ना अपने आप उछल के नाचने लगेगा, दिखने लगेगा। कोई कोड लिखा होगा, एक डेवलपर ने कोड लिखा होगा जो क्या करता होगा, डेटाबेस से नाम उठा के ले आता होगा। क्या होगा, जैसे क्रिएट आधार है, पब्लिक स्टैटिक वाइड गेट आधार, गेट मतलब पाना। ये उसने मेथड के नाम में गेट क्यों लगाया, मतलब ये मेथड कुछ पा रहा है ना, आधार का नाम लेके आ रहा है ना। जो मेथड कुछ ले आता है कहीं डेटाबेस से उठा के, उसका नाम अक्सर क्या रखेंगे, गेट से, क्योंकि जब भी डेटाबेस से कुछ ले आएगा तो तुमको मिलेगा ना, पाओगे ना। इसलिए मेथड के नाम में हमेशा वर्ड क्या इस्तेमाल करते हैं, भैया मत करो, इसे कोई यूज नहीं है, ऐसा नहीं कि जरूरी है, चाहे जैसे रख दो, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन हम ऐसे रख देते हैं कि जिससे जो इस मेथड को यूज करे कल को, उसको देख के समझ में आए। तो इसे समझ में आएगा क्या, गेट मतलब पा रहा है, और क्या पा रहा है, आधार नेम, है ना। लेकिन आधार नेम कैसे निकालेगा, ऐसे जाके खड़े हो सकते हो दुकान पे, यार मेरा आधार नेम निकालो, तुम कहो, अब तो पूछो भैया आधार नंबर बताओ, कह दो यार वो तो नहीं है, निकाल दो कल दे देंगे, निकाल दो कल दे देंगे। वो कहेगा भैया कहाँ से यार कर दें, आधार नंबर नहीं दोगे तब तक हम कुछ नहीं बता सकते, हमें क्या चाहिए, आधार नंबर। बोलो, कोड लिखा है इसने, ये क्या करना चाहता है, आधार नेम रिटर्न करना चाहता है, या चलो आधार नेम मान लो, लेकिन आधार नेम निकाले कैसे, नंबर से। लेकिन नंबर क्या है, ध्यान से देखो, नंबर एक आधार नंबर क्रिएट आधार नाम के एक मेथड का लोकल वेरिएबल है। जब ये अगर मान लो हम ये मेथड कॉल भी करें, क्या आधार डॉट गेट आधार नंबर, तो भैया क्रिएट आधार चलेगा तो 2500 लाइन का कोड चलाएगा, जो करेगा आधार नंबर निकालेगा ना, बनाएगा कि भैया यही आधार नंबर है। तो लेकिन ये कहाँ आएगा, लोकल वेरिएबल में। यार ये समझो, आधार वाधार बड़ी चीज नहीं है, ध्यान, ये कंसेप्ट समझो। यहाँ कंसेप्ट यही है कि जो भी वैल्यू आएगी कहाँ आएगी, इसी लोकल वेरिएबल में ना। जब ये मेथड चल के खत्म होगा, कौन सा मेथड, क्रिएट आधार, क्रिएट आधार चला, याद करो मेरी पुरानी बात कि एक लोकल वेरिएबल मेथड के अंदर ही क्रिएट होता है ना। जब भी मेथड चलता है एक बॉक्स बनता है, उसी के अंदर सारे लोकल वेरिएबल रहते हैं, और मेथड से बाहर निकलते ही वो बॉक्स क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। अगर क्रिएट आधार नाम का मेथड चला, क्रिएट आधार नाम का मेथड चला तो एक बॉक्स बना, उस बॉक्स के अंदर आधार नंबर नाम का वेरिएबल गया। लेकिन जैसे ही एक लोकल वेरिएबल से वो लोकल एक मेथड से वो बाहर निकलता है, सारे लोकल वेरिएबल क्या हो जाते हैं, भाई वो बॉक्स जो है जिसके अंदर वो रह रहा है, बॉक्स क्या हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, खत्म हो गया। तो आधार नंबर यही खत्म हो गया ना। मतलब हम आधार नंबर, हम आधार कार्ड बनवाने गए, उसने कहा बन गया, और आधार नंबर बन गया, बना क्या, खत्म हो गया। क्यों, क्योंकि इसका स्कोप कहाँ तक है, भाई देखो ये लोकल है ना,
अगर हम चाहते हैं, ध्यान दे से सुनो, अगर हम चाहते हैं कि ये भाई ये यही तो समझना है बस, और कुछ नहीं समझना है। इतने दिन से रिंकू यही बताने की कोशिश कर रहे थे, सिर्फ वैल्यूज हैं। वैल्यूज को किस में रख रहे हो, लोकल में, नॉन स्टैटिक में, स्टैटिक में, वही ये डिसाइड करेंगे ये कब तक जिंदा रहेगा। जब तक जिंदा रहेगा तब तक वो इस्तेमाल हो सकता है, और जब जिंदा नहीं रहेगा तो गार्बेज कलेक्टर क्या करेगा, क्लीन कर देगा। आखिर ये लोकल वेरिएबल है ना, इसका हर चीज की पहले ये देखो, वेरिएबल 3 ही है बस, और समझना है उनकी क्या तुम्हें लाइफ साइकिल या लाइफ टाइम, कब तक वो हैं और कब वो चले गए। चले क्यों गए, क्योंकि ये नियम है। अब ये देखो लोकल वेरिएबल है, मेथड के अंदर आएगा तो ये पिक्चर में आएगा, लेकिन जैसे ही मेथड से बाहर निकलोगे सारी बातें खत्म, सारे लोकल वेरिएबल क्या हो गए, खत्म। अगर लोकल वेरिएबल खत्म हो गए तो जिस वैल्यू का एड्रेस लेके ये बैठे थे उस वैल्यू का कोई मतलब बचा नहीं। भाई यार कोई चीज, जावा में एक बात याद रखना, जावा में और एक लैंग्वेज पुरानी जो सी थी, जावा में एक सबसे अच्छी बात यही है, तुम ये नहीं जान सकते कि कोई वैल्यू कहाँ स्टोर हुई। जावा ये किसी को बताती नहीं है कि हम इस चीज को कहाँ स्टोर कर रहे हैं और कहाँ स्टोर नहीं कर रहे। अगर बता देगी हम यहाँ स्टोर कर रहे हैं तो कोई वहां जाके वहां से निकाल सकता है, देख सकता है कि उसमें क्या पड़ा है और क्या नहीं पड़ा। लेकिन जावा सिक्योरिटी की वजह से कि ये चीज पूरी तरह से क्या होनी चाहिए, हिडन होनी चाहिए, पूरी तरह से गुप्त होनी चाहिए, कोई न जाने कि कौन कहाँ गया, कैसे रखा गया। हमें दो हम रखेंगे, हमसे पूछो हम निकाल के दे देंगे, लेकिन कहाँ रखा कहाँ नहीं रखा हम ये बताएंगे नहीं। ये सबसे बड़ी चीज जावा तो ये देखो सबसे बड़ा तुमको यही ध्यान रखना है, वेरिएबल कुछ नहीं है यार। वेरिएबल के बिना ही से वेरिएबल के अंदर वैल्यू पड़ी हो। तुम ही सोचो, अगर हम कह रहे हैं अपना आधार बनवाएंगे तो हम क्या क्या बताएंगे, आधार, नेम, फोन नंबर, अंगूठा, आंख, एड्रेस, सिटी, फलाना दिमाका, 72 चीजें बताएंगे तो बनेगी ना। तो 72 वैल्यूज है ना, तो उसके लिए 72 क्या चाहिए, वेरिएबल। और वेरिएबल के ज्यादा से ज्यादा 3 टाइप हो सकते हैं, लोकल, स्टैटिक, नॉन स्टैटिक। जब तुम्हें लगता हो कि ये हमें यही यूज करना है और इसको खत्म कर देना, हमें इसकी आगे जरूरत नहीं है, तो हम क्या बनाएंगे, लोकल। ये देखो ये लोकल वेरिएबल, ये एकदम समझ में आना चाहिए, ये लोकल है और मेथड के बाहर ये इस्तेमाल नहीं हो। ये बाहर इस्तेमाल होने की इसकी बात तभी हो सकती है जब ये यहां से बाहर निकले। लोकल वेरिएबल बाहर निकलता नहीं है, एक ही रास्ता होता है, क्या लिखना, है ना। अगर एक लोकल वेरिएबल है, कोई वैल्यू है, फिर कह रहे ध्यान से लोकल वेरिएबल समझो, लोकल वेरिएबल है उसके अंदर कोई क्या है, वैल्यू है। तो अब यहां ये अगर ये क्रिएट आधार चलेगा तो ये खत्म हो जाएगी ना, यहीं आएगी, यहीं बनेगी और यहीं क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। बाहर वाले इसी क्या ये इस्तेमाल कर लेगा, ये इस्तेमाल कर पाएगा आधार नंबर को, नहीं। एक ही रास्ता है कि ये क्या करे, रिटर्न। रिटर्न करने का मतलब होता है कि जो वैल्यू है वो मेथड खत्म होगा, बॉक्स खत्म होगा, सब खत्म हो जाएगा, लेकिन वही कह रहे हैं ना, मरने से पहले वैल्यू क्या करेगा, आगे दे देगा, बस कुछ नहीं, रिटर्न। अब वाइड है ना ये, अब वाइड क्यों लिखोगे भैया, देखो क्या लिखते हैं, या तो होता है वाइड मतलब मेथड रिटर्न नहीं करेगा, और या तो ये होता है कि रिटर्न क्या कर रहा है, रिटर्न वैल्यू। रिटर्न वैल्यू क्या है, आधार नंबर। आधार नंबर का टाइप क्या है, इंट। बस देख रहे हो यहीं से पकड़ते हुए चले गए, वाइड हटाया और क्या कर दिया, बस। अब ये है क्रिएट आधार किया, अब देखो बताएगा भी ये क्रिएट आधार क्या है, मेथड का नाम है।
रिटर्न क्या करता है? इंट चलो मिल गया आधार नंबर, लेकिन बिना रिटर्न किए काम नहीं होता। सोच लो, काम हम ऐसे ही कर रहे हैं। एक आदमी आके समझाया हमें ये चाहिए, हम लैंग्वेज इस्तेमाल किए जावा, बनाए क्या क्लास, और उसके हिसाब से क्या मेथड, उनके अंदर आई चीजें। अब चीजों को कैसे इधर उधर नहीं करेंगे तो काम कैसे चलेगा? आधार नंबर आया, ये आधार नंबर यहीं आके खत्म हो जाता तो बात बनती यार। आधार नंबर चाहिए ना, कल को अगर हमें आधार का नाम निकालना हो, ये निकालना हो, वो निकालना हो, तो हमें आधार नंबर क्या है उसका चाहिए कि नहीं चाहिए? तो उसे हम रिटर्न नहीं कराएंगे तो बचेगा मेरे पास नहीं ना। चलो अच्छा, गेट आधार नेम। अब तो यार यहां अब अच्छा ये बताओ हमको, ये क्रिएट आधार मेथड चला, इसने आधार नंबर दिया, मिल गया ना। ये आधार नंबर कहाँ है? किसका लोकल वेरिएबल है? गेट आधार का या गेट आधार नेम का? मेरे भैया ये आधार नंबर मेन मेथड का लोकल वेरिएबल है। देखो, हम तुमसे पूछे आधार नंबर किसका लोकल वेरिएबल है, एक ही परिभाषा है कि जो वेरिएबल जिस मेथड के अंदर डिक्लेयर होता है उसका क्या होता है? लोकल वेरिएबल। ये देखो, क्रिएट आधार चलेगा, आधार नंबर बनाएगा, आधार नंबर क्या करेगा? रिटर्न कर देगा। जब आधार नंबर रिटर्न करेगा तो ये लेने के लिए बैठा हुआ है। इसका नाम कुछ भी हो सकता है। अब पूछेंगे तुमसे, भैया एक्स किसका लोकल वेरिएबल? मेन मेथड का। एक्स ही वो है जो क्रिएट आधार करने के बाद जो आधार नंबर मिलेगा, ये रिटर्न कर रहा है आधार नंबर ना। हमने कहा है ना, नाम मैटर नहीं करता। हमने कहा जब एक मेथड कॉल करते हो, वो कुछ मेथड रिटर्न करता है तो वहां नाम मैटर करता है? नहीं, वहां मैटर क्या करता है? टाइप। अच्छा यार ये बताओ, यहां लिखें आधार नंबर और लिख दें क्या, चलेगा? वो कहेगा भैया हम, हमारा नाम क्रिएट आधार है, हम रिटर्न दे रहे हैं क्या? इंट। और तुम कह रहे हो हम रखेंगे कहाँ? स्ट्रिंग। तो कहेगा, वो कहेगा हाँ भैया हम रख लेंगे, हमारा नाम तुम्हारा नाम तो सेम है, इतना देख लो। ये चलता है यार? नाम सेम रखो चाहे अलग रखो, मैटर नहीं करता। टाइप क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अगर वो इंट दे रहा है तो यहाँ लेने वाला क्या होना चाहिए? इंट होना चाहिए। वहां उसका क्या नाम है, यहाँ इसका क्या नाम है, देखो हो क्या रहा है। क्रिएट आधार चलता है। ये सब कुछ आधार नंबर नाम का एक क्या है? लोकल वेरिएबल है, जो कहाँ आता है? क्रिएट आधार मेथड के अंदर। इस मेथड के अंदर वो पिक्चर में आता है, वो बनता है, सब कुछ करता है। और इसके बाद अगर ये रिटर्न वाली लाइन ना लिखी हो, देखो ये याद रखना, जब भी कोई मेथड चलेगा तो जो मेथड होगा, मेथड के लिए एक बक्सा बनेगा, उसी के एक घर बनेगा, और उसी घर के अंदर सारे लोकल वेरिएबल रहेंगे। ध्यान समझो, एक जब भी कोई मेथड चलेगा तो एक क्रिएट आधार नाम का भी घर बनेगा, उसके अंदर आधार नंबर भी एक कमरे में या रहेगा। लेकिन जैसे ही मेथड से बाहर निकलेगा, लाइन नंबर 15 चलेगी, ये जो घर होगा यहाँ भूकंप आ जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। जब हाँ, और जब ऐसा होगा तब जब घर ही खत्म हो गया तो उसमें रहने वाला आधार नंबर भी खत्म हो गया ना। तो सब कुछ खत्म हो गया, अब तुम्हें कुछ मिलेगा नहीं। अगर तुम यहां ये लिख दो, रिटर्न आधार नंबर, तो ये मेथड चलेगा, ये वैल्यू आएगी। जब ये लाइन चलेगा तो मेथड तो खत्म हो जाएगा, बॉक्स तो खत्म हो जाएगा, लोकल वेरिएबल तो क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। लेकिन खत्म होने से पहले ये अपनी वैल्यू को कॉल करने वाले को दे जाएगा। और कॉल करने वाला कौन था? ये था ना। जब ये देगा तो इसीलिए यहां नियम रखा गया ना कि जैसा दे रहा है वैसा लेने वाला। भाई अगर वहां से इंट मिल रहा है तो जावा तो साफ साफ कहती है ना, जैसी वैल्यू होनी चाहिए वैसा ही क्या होना चाहिए?
वेरिएबल होना चाहिए, टाइप होना चाहिए। वेरिएबल का टाइप क्या होना चाहिए? वही होना चाहिए जैसी वैल्यू आ रही है। इसलिए ये मैटर नहीं करता नाम क्या रख रहे हो, यहाँ सिर्फ मैटर क्या करता है कि उसका टाइप क्या आ गया मेरे पास। लेकिन क्या ये एक्स जिसके अंदर आधार नंबर आएगा, क्या आएगा? आधार नंबर, क्या यहाँ इस्तेमाल किया जा सकता है? अगर हम प्रिंट करा दें तो आधार नंबर प्रिंट होगा? जबरदस्ती लिख रहे हैं आधार आधार नंबर मान लो, चलेगा? नहीं चलेगा भैया, यहाँ की लोकल वेरिएबल यहाँ काम नहीं आनी। एक मेथड की लोकल वेरिएबल दूसरे मेथड से उसका कोई लेना देना नहीं है। हाँ, ये अलग बात है। आधार यूजर क्रिएट आधार को कॉल करता है जिससे उसको क्या मिल जाता है? एक्स। हाँ, एक्स के अंदर क्या ले लेता है? आधार नंबर। अब इसको भेजना, अच्छा अब ये चाहता है कि आधार नेम हम कॉल करेंगे उसको नंबर मिल जाए, तो क्या यहाँ एक्स लिख देगा, काम चलेगा? यार देखो सीधी बात, एक्स लोकल वेरिएबल है किसका? मेन मेथड का। और तुम इस्तेमाल करने की बात कर रहे हो कहाँ? आधार क्लास के गेट आधार नेम मेथड। ये काम करेगा? एकदम नहीं करेगा यार। लोकल वेरिएबल मतलब यही है कि कहाँ तक रहेगा? अपने मेथड तक, अपने मेथड के बाहर जाएगा नहीं। एक ही रास्ता है, अगर हम चाहते हैं एक मेथड हम कॉल करें और उसके अंदर कोई वैल्यू चली जाए, तो एक ही रास्ता है, पैरामीटर। पैरामीटर आर्गुमेंट याद रखो यार, हमने बताया बार बार ना कि 99% मेथड्स के अंदर पैरामीटर होगा। हम चाहते हैं ना ये एक्स गेट आधार नेम के अंदर पहुंच जाए, नहीं पहुंच सकता। तभी पहुंच सकता है जब यहाँ पे स्ट्रिंग में क्या है? इंट ए, हम चलो एडी नंबर लिख रहे, नाम तो हम कुछ भी लिख सकते हैं ना, या एक्स लिख दें। एक्स लिखने से भी कोई बुराई नहीं है। यहाँ एक्स लिखें या यहाँ क्या लिखें? एडी नंबर। तो यहाँ भी क्या लिख दें? लेकिन देखो अब कॉल करने वाले को एरर दे रहा है, क्योंकि मेथड क्या मांग रहा है? देखो मेथड आर्गुमेंट मांग रहा है। देखो गेट आधार नेम मेथड का नाम है, ये इंट में क्या मांग रहा है? एडी नंबर। हमने छोटे में लिख दिया, क्या मतलब? आधार नंबर। तो हम ये मेथड देखो और इंट मांग रहा है। यही एक्स यहाँ अब चाहे तो क्या कर सकते हैं? भेज। एक्स ऐसे देखो क्या किया है हमने, ध्यान से देखो, इसी क्लास के अंदर वैल्यू जनरेट हुई, इसी क्लास के एक मेथड के अंदर। दूसरे मेथड में यूज करनी है, लेकिन यूज करने का ऑप्शन क्या है? ये क्या करे? इसे रिटर्न कर दे। जो कॉल कर रहा है वो रिटर्न को ले ले, और लेने के बाद एक मेथड में एज ए आर्गुमेंट क्या कर दे? गेट आधार नेम में पास कर दे, तो यहाँ पहुंच जाएगा। अब देखो प्रिंट करें, रन करें, आधार नंबर आ गया ना। जबकि प्रिंट की लाइन कहाँ लिखी हुई है? ध्यान से देखो, गेट आधार नेम के अंदर यहां। और वैल्यू कौन सी प्रिंट हुई है? जो यहां से क्या हुई है? रिटर्न हुई, जो यहां से रिटर्न हुई। तो सोचो हमें क्या करना था? दोनों मेथड को कॉल करना था। एक वैल्यू दे रहा था और इसके बाद उस वैल्यू लेके दूसरे लोग वैल्यू मांग रहे थे। जैसे देखो क्या है, क्रिएट आधार क्या कर रहा है? वैल्यू दे रहा है ना, और गेट आधार क्या कर रहा है? भाई एक आधार नंबर या कुछ मांग रहा है ना, और उसके सहारे फिर वो क्या देगा? मान लो यही नाम। अब लेकिन ये भी नाम यहीं आएगा और यहीं क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा ना। इसको बाहर ले जाना है तो क्या करेंगे?
आधार नेम का टाइप क्या है? स्ट्रिंग है। तो वाइट क्लियर क्या लिखूं? एक बात पता है ना, एक मेथड अगर रिटर्न कर रहा है तो लेना या न लेना जरूरी नहीं है। तुम्हारा मन करे लो और तुम्हारा मन करे मत लो। जैसे क्रिएट आधार रिटर्न कर रहा था, हमने लिया। गेट आधार नेम भी रिटर्न कर रहा है, लेकिन हमने लिया नहीं। रिटर्न कर रहा है ना। लेना चाहें तो ले सकते हैं, लेकिन लेने के लिए नियम यह है, नाम कुछ भी रख ए रख दे, लेकिन टाइप क्या होना चाहिए? सेम, क्योंकि ये रिटर्न करता है क्या? स्ट्रिंग ना। तो जिस वेरिएबल में लेंगे वो भी क्या होनी चाहिए? स्ट्रिंग। क्या? हाँ, आधार यूजर समझो। आधार समझो एक क्लास बनाई गई कि काम कैसे करेगा। आधार यूजर समझो एक क्लास बनाई गई जो कस्टमर इस्तेमाल करेगा ना। जैसे आधार बनवाने जाते हो, एक आदमी बैठा होता है कंप्यूटर पे ना, समझ लो वो यूज कर रहा है, हम उसको दिखाने के लिए कि समझ लो भाई देखो, जो यूज कर रहा है वो बनी चीजों को क्या करेगा? कॉल करेगा ना। आधार यूजर का मतलब वो समझो जो तुम्हारा आधार बना रहा है और तुम्हारा आधार नंबर देख के इंफॉर्मेशन लेके आ रहा है, लेकिन वो आ कहां से रहा है? इस आधार नाम की क्लास। यहाँ अभी हमने दो चीज लिखा, जैसे गेट आधार नेम, बहुत कुछ होगा ना। गेट आधार नंबर होगा, गेट आधार फादर्स नेम होगा, मदर नेम होगा, एज होगी, डेट ऑफ बर्थ होगी, एड्रेस होगा, सिटी होगा, 72 चीजें होंगी ना। तो ऐसे यहाँ क्या बने होंगे? कई मेथड बने। जैसे और क्या क्या मेथड बना होगा? एक मेथड और बना होगा, जैसे मान लो गेट आधार नेम हो गया, गेट आधार एज ना, ये क्या करता होगा? लेकिन आधार जो एज है उसको भी तो जरूरत पड़ेगी आधार नंबर की। तुम मुझसे पूछोगे यार मेरा एज बता दो आधार वाले से, वो कहेगा यार आधार नंबर तो बताओ। तब तो तुम्हारी हम नाम पूछोगे तो नाम बता देंगे, एज पूछोगे तो एज। अगर अच्छा ऐसा होता कि हम पूछे यार मेरा नाम बता दो, तो सामने वाला कहे अच्छा आधार नंबर ये है, तो कहे तुम्हारा नाम ये है, तुम्हारा एज ये है, तुम्हारा एड्रेस ये है, कहे भैया ये क्यों बता रहे हो यार, हम क्या पूछे हैं? नेम बता दो ना, तो बस नाम बताओ ना। ऐसा क्यों नहीं किया गया? एक ही मेथड के अंदर से सब कुछ दे दिया गया। मेथड क्या किए गए? अलग अलग बनाए गए ना। जैसे गेट आधार नेम एक मेथड है, गेट आधार एज, एज पूछोगे तो एज देगा और नाम पूछोगे तो क्या देगा? नाम देगा। भाई यहाँ देखो एरर दे रहा है ना, क्योंकि रिटर्न कर रहा है आधार एज। आधार एज किस टाइप का है? इन टाइप का। यहाँ लिखोगे स्ट्रिंग एरर कैसे चलेगा यार? यहाँ लिखोगे इन। अब हम क्या कर सकते हैं? गेट आधार एज और चाहिए क्या? आधार नंबर, और एक्स में आएगा, एक्स यहाँ भेज, तो हमें क्या मिल जाएगा? आधार की एज मेरे ऊपर है, लें और चाहे न। तो ये सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं? ठीक है। अब ऐसे नेम हो गया, एज हो गया। अच्छा एड्रेस अपना पूछोगे तब भी क्या मांगेगा? आधार नंबर। तो एक मेथड और क्या बना दे? ऐसे ही मतलब कई मेथड बनेंगे ना। हम इसलिए 3-4 बना दे रहे हैं, तुम्हें अंदाजा लगे 3 बना रहे हैं, लेकिन अभी बहुत सी चीजें बाकी है ना। एड्रेस, सिटी, स्टेट, है ना, गांव, फलाना ढिमाका, ऐसे तो ऐसे कितने मेथड बनेंगे? ढेर सारे बनेंगे ना। लेकिन एड्रेस भी मांगोगे तो तुमसे क्या कहेगा? भैया यार कहेगा मेरा मेथड चलेगा तो सही, तुम्हारा काम तो कर देगा, लेकिन उसको एक आर्गुमेंट चाहिए। आर्गुमेंट में क्या चाहिए? आधार नंबर। तो देखो यहाँ पे भी आधार नंबर आर्गुमेंट में दिया है ना।
और यहाँ मान लो इसका नाम क्या रख दें, एड्रेस, और यही क्या कर दें, ऐसे एक मेथड और कॉल कर सकते हैं, इसका नाम क्या रखेंगे, ना ना देखो ध्यान से, वो जो 34 हो रहा है वो रिटर्न हो रहा है, देखो हाँ एकदम लिखा हुआ है, एकदम नहीं आना चाहिए। देखो ये जो x है ये आर्गुमेंट में पास हो रहा है। जब एक मेथड कॉल करते हैं तो हम मेथड में क्या भेजते हैं, पैरामीटर होता है तो आर्गुमेंट भेजते हैं ना। हमने x भेजा है, x में क्या है, मान लो आधार नंबर है, और ये यहाँ पे कहाँ जाएगा आधार नंबर, x जो है कहाँ दे, किसको वैल्यू देगा, ऐड नंबर को। ऐड नंबर के सहारे, उस आधार नंबर के सहारे वो डेटाबेस में जाएगा और ढूंढेगा तुम्हारा क्या, एज। और एज मान लो वो हम नहीं करें 34 है, एज मान लो डेटाबेस से ढूंढ के क्या ले आया है 34, तो कहाँ ले आएगा, आधार एज के अंदर। आधार एज अपनी वैल्यू क्या करेगा, रिटर्न दे रहा है। अब यहाँ देखो, ये देखो ये मेथड है ना गेट आधार एज, ये रिटर्न कर रहा है। हम चाहें तो इसे क्या करें, एक वेरिएबल में, देखो हमने हमेशा बताया एक मेथड रिटर्न कर रहा है, जरूरी नहीं है लो, अगर लेना चाहो तो ले सकते हो। इन नाम कुछ भी रख दे, एज, एज के अंदर वो 34 आएगा। एक्स से जो जाएगा वो क्या होगा, आधार नंबर होगा। देखो क्रिएट आधार किया, जो आधार नंबर आया हमने कहाँ रखा, आधार नंबर में। हमने हमेशा बताया मेथड इसने कॉल किया है, किसको, किसने, आधार यूजर ने। तो ये रिटर्न दे रहा है कि नहीं दे रहा, इन। अब इसको ये चाहे किस में रखे, एक्स में रखे, वाई में रखे, आधार नंबर में रखे, कहीं भी रखे, एक्स के अंदर क्या आएगा, देखो ध्यान से यार, क्रिएट आधार चलेगा तो आधार नंबर बनेगा, आधार रिटर्न आधार नंबर होगा। ये जब 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 कुछ रिटर्न होता है तो कॉल करने वाले को मिलता है। अगर कॉल करने वाला कोई बैठा है तो यहाँ बैठा है कौन, एक्स, तो आधार नंबर किस में आएगा, एक्स में आएगा। और इसके बाद ये लाइन चलेगी, ये लाइन चलेगी तो एक्स है यहाँ ना, एक्स क्या होगा एज ए आर्गुमेंट, पास होगा। ये एक्स कहाँ पहुंच जाएगा, गेट आधार नेम के अंदर। मान लो यहाँ कोड लिखा है, मान लो यहाँ क्या लिखा है, कोड लिखा है 100 लाइन का, जो डेटाबेस से जाके उस नंबर के हिसाब से नेम उठा के लाता है। फिर वो देखो इस वेरिएबल में मिल गया, और फिर उसको भाई यहाँ मिल गया ना, लेकिन अगर यहाँ ये ना रहे तो क्या हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा ना। ये लोकल वेरिएबल है ना, इसके बचने का एक ही तरीका है कि ये वैल्यू दे दे, रिटर्न दे। लेकिन रिटर्न किसी को भी नहीं मिल जाएगी, उसी को मिलेगी जो कॉल करेगा और जिस वेरिएबल में नाम चाहेगा, चाहे ए में स्टोर कर दिया उसके ऊपर है, या उसके ऊपर था यहाँ वेरिएबल का नाम क्या रख देता, नेम। इसने दिया, इसने लिया, इसने तो कहा है नाम मैटर नहीं करता। ये बात ध्यान से समझनी है कि नाम मैटर नहीं करता, टाइप मैटर। ऐसे चलता रहेगा, सही है सब। क्लास चलो।